आप अपने देह को दृढ़ता पूर्वक, निश्चय पूर्वक, कसम पूर्वक सीधाम वृंदावन की रज में समर्पित कर दो, बेच दो। जैसे रूपलाल हितांत बिकानी, अनुकूलता सुविधा इनका यहां कहीं प्रश्न नहीं है। हमने अपने शरीर को वृंदावन के भूमि में समर्पित कर दिया, और ऐसा नहीं फिसड्डू नहीं, सुदृढ़। बोले देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़, दृढ़ता पूर्वक। खंड खंड होए जाए तन, अंग अंग सतटूक। पूज्य श्री श्रीधर बाबा ने घटना बताई कि कालीदह में जगदीश बाबा के आश्रम में, बाबा के समय की बात, बाबा उस समय जवान थे और वो संत वृद्ध थे जिनकी घटना की बात। उस समय वृंदावन में मतलब डॉक्टरी सुविधा नहीं थी। वो 3 बजे परिक्रमा लगाने जा रहे थे, तो केसी घाट में जब धुंध होती है तो मतलब अंधेरा ही रहता है, तो 5-6 कुत्तों ने उनके ऊपर आक्रमण कर दिया। अब 5-6 कुत्ते वृद्ध शरीर संत, तो उनके बहुत जगह घाव कर दिए। इतने में दूसरे परिक्रमार्थी जब पहुंचे तो उन्होंने कुत्तों को भगाया। वो तो मतलब एक तरह से कुत्तों ने खा ही डाला था, सैकड़ों जगह ऐसे घाव। 5-6 कुत्ते बार बार काटे तो कितना होगा। जब उनको यहां लाए तब कहा कि यहां तो इसका इलाज हो नहीं सकता, मथुरा चलना पड़ेगा। उनका नहीं। श्रीधर बाबा घटना सुना रहे थे, रोज उनके श्री चरण दाबने और अन्य सेवाओं का भी सौभाग्य मिला था। तो उन्होंने बताया, वृंदावन निष्ठा के विषय में बताया कि उन्होंने कहा ना, तो उनका बाबा फिर तो कुत्तों ने काटा है, शरीर छूटे। हाँ, हमने तो दे दिया शरीर वृंदावन को। अब ये बात समझ में नहीं आती कि कौन सा प्रारब्ध बकाया रह जाता है। संतों के चरित्रों में बुद्धि काम नहीं करती। जीवन हो गया अखंड वृंदावन वास करते, जीवन हो गया भगवत भजन करते, वयोवृद्ध हैं, 6-6 कुत्ते से आक्रमण करवाकर उनके शरीर को घायल किया जा रहा है। गिरिराज जी की परिक्रमा देते हुए पूरा जीवन हो गया, और बोले पैर की हड्डी टूट गई और मतलब हिल भी नहीं सकते। समझ में नहीं आता। हरि तेरी गति लखन, मतलब कुछ समझ में नहीं आता। घोर अपराधी जुखाम नहीं होता, और कई लाख नाम कीर्तन करने और 22 बाजारों में कोड़ों से खाल, हरि तेरी गति लख न पड़े। मतलब इसके निर्णय से बाहर की बातें हरि की होती है। वो उसी जिसके वो कृपा करके हृदय में बैठकर वो स्वयं समझा दे तो समझ जाए, नहीं हरि तेरी गति लख न पड़े। कहूं बिजौरो न बेल, हरि को ऐसो ही सब खेल। बड़ा विचित्र खेल है। बाबा ने कहा कि जो हमारे शरीर में घाव हुए हैं, दर्द हो रहा है, पीड़ा हो रहा है, हमें कोई परेशानी नहीं। और उनका इतने से ही नहीं, इसका जहर चढ़ेगा, मर जाओगे। तो बोले हमने तो अपने शरीर को वृंदावन को दे दिया है। नहीं, कुछ नहीं। बाबा ने कहा रोज रज लगाते, और फिर कई वृंदावन के धनी मानी लोग औषधि, कुछ नहीं हुआ, सब धीरे धीरे घाव भर गए, धीरे धीरे सब ठीक हो गए। माना आपकी निष्ठा की परीक्षा के लिए कोई भीषण कष्ट आ सकता है, तो आपके हृदय में होना चाहिए कि हमने ये देह श्री जी को दिया। अब देखो, एक क्षण में स्वस्थ शरीर, गाड़ी से एक्सीडेंट होता, मर जाते हैं। बोले वो हवाई जहाज क्रैश हो गया, बोले इतने मर गए, ये हो गया। कुछ भी एक जीवन श्री जी के लिए नहीं दे सकते, एक जन्म श्री जी के लिए। तुम्हें विश्वास हो जाना चाहिए। धन्वंतरी जी ने शोध किया कि जितनी औषधियों में रोग निवारण सामर्थ्य है, वो अच्युत केशव गोविंद नाम के 1000वें अंश अगर कहा जाए तो वो भी नाम का अपमान होगा। इतनी सामर्थ्य भगवान नाम में है। मतलब समझिए आप कि जितनी औषधियों में रोग निवारण सामर्थ्य हमारे प्रभु से आई है, और प्रभु जिनके अधीन है वो हमारी लाडली जू है, और लाडली जू के निज महल को शरीर दे दिया है। नष्ट ही तो होगा, विनाशी है तो नष्ट ही तो होगा। अमर थोड़ी हो जाओगे, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों जाना ही है। चाहे जितने स्वस्थ हो जाना ही। बड़े बड़े परमहंस चले गए, अपने लोगों को क्या है। एक बार निश्चय करो, देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़। देह को, यहां मन की बात नहीं कह रहे,
जैसे ज्ञान विज्ञान बघारने वाले अपने लोग कभी कभी कह देते हैं, अरे भाई शरीर कहीं भी है, मन प्रियालाल में है। तो प्रबोधानंद जी मना कर रहे हैं, स्पष्ट कह रहे हैं, श्री कृष्ण प्रेम में उन्मत्त होकर बाहर नहीं रहना चाहता। अगम्यागमन करके वृंदावन में रहना मेरे लिए सौभाग्य होगा। मतलब आप वृंदावन की महिमा को समझिए। वृंदावन की खास महिमा क्या है? बोले देहस्यास्य समर्पणेन सुदृढ़। एक सूत्र जीवन में कभी भी टलने न पावे, कैसी भी परिस्थिति हो, खंड खंड हो जाए तन अंग अंग सत टूक। वृंदावन नहीं छाड़ियो, छाड़िबो है बड़ी चूक। नहीं सो माता पिता ने मित्र पुत्र को नाहि, वृंदावन के बसत ही जो अंतर करे माए। वृंदावन के वास में के जो भी व्यवधान पैदा कर दे, हम शरीर को श्री वृंदावन में ऐसे समर्पित करें। अब धैर्यपूर्वक विचार कीजिए, यदि ऐसे वृंदावन को आपने अपने शरीर को समर्पित कर दिया है, तो फिर कौन सी ऐसी बात है जो आपको प्राप्त नहीं हो जाएगी? कौन सी ऐसी प्राप्त? आपको जो चाहिए आपको प्राप्त हो जाएगा। वृंदावन भरण पोषण कर रहा है, वास दिए हुए, अपना परिकर दिए हुए है। वृंदावन ही तो दिए हुए है ना। अगर शरीर में रोग है तो औषधि दिए हुए, उनकी गरज है, बार बार वैसे होता फिर उठा खड़ा कर देते, फिर ऐसे तुम्हारी मर्जी, तुम्हारा नौकर है, करवाना है तो आप इसको बल दीजिए, नहीं करवाना तो हम आपके हैं, सिर्फ आपके हैं, आप जैसा चाहो। दृढ़ निश्चय कर लो, कोई भी रोग, कोई भी बात इतनी जोर की नहीं है कि वो वृंदावन के ऊपर हावी हो जाए। वृंदावन से बढ़कर कुछ नहीं है। बहुत बड़ा डॉक्टर भी है वृंदावन, विश्वास कर लो। अगर औषधि निमित्त बनानी है ना, तो छोटी हर्र से काम चल जाएगा। और अगर नहीं, आप कहीं भी जाओ, दृढ़ निश्चय करना होगा। एक बार मृत्यु का वरण करके शरीर को अर्पित करना होगा। मैं मृत्यु का वरण करता हूं, अर्थात मराज से अपने जीवन को वृंदावन को दे दिया। उसकी परिस्थिति, अब मान लो हम बेसुध है, हमें कोई उठा के कहीं ले, हमने तो अपने जीवन को दे दिया वृंदावन को। हमारी ना इच्छा है ना हमारी कोई राय है इस विषय में। अब वृंदावन क्या करता है, वृंदावन जाने। बोले वो ऐसा, हमें उससे मतलब नहीं है, उसके निर्णय से मेरे को क्या मतलब है। मेरे निर्णय से बात है, सुदृढ़ता पूर्वक वृंदावन के सिवा मेरा कोई नहीं है। अपने जीवन को वृंदावन को दिया। अब वृंदावन और वृंदावन का निजी परिकर क्या करता है, उस पर हमारा प्रश्न नहीं है। मानो अभी आपकी ऐसी हालत हो, तुरंत ले चलो इसको अमुक जगह, ऐसा ऐसा ऐसा। आपकी कोई इच्छा नहीं, आपके अंदर कोई चाह नहीं, वो आप वृंदावन के ही समर्पण में है। वो आगे का काम वृंदावन अपने परिकर से कर रहा है। तो बोले प्रेमा समास्थीयताम। तो जो ही आप शरीर सुदृढ़ता पूर्वक वृंदावन को अर्पित कर दिए, तो आप कह दे कि मैंने वो तो आज समर्पित कर दिया। ऐसा नहीं। अब आपकी सालाना छमाही परीक्षाएं होंगी कि सुख दुख के अवसर आएंगे, कुछ सुख के ऐसे प्रलोभन आएंगे और कुछ दुख के ऐसे प्रलोभन आएंगे, भयावह दुखद बातें आएंगी। दोनों में यदि आप सम हैं, तो फिर कह रहे हैं श्रीपाद कि प्रेमा समास्थीयताम, फिर दृढ़ता पूर्वक प्रेम की स्थापना वृंदावन कर देगा। राधा जानि रूपास्यताम स्थिर चरो प्राणी संतोष्यताम। अब वृंदावन में रहना कैसे है? श्रीपाद प्रबोधानंद जी इस तीसरी पंक्ति में कह रहे कि पहले आप ये समझ लीजिए कि इस महल में जो भी रह रहे हैं वो सब किशोरी जी के निज जन है, निज जन। बैठा लो इस बात में। वो दुष्ट है, वो नीच है, वो पापी है, वो ऐसा है, वो ऐसा है। अपना पत्ता साफ करोगे यदि ऐसा सोचोगे। श्रीपाद आदेश कर रहे हैं राधा जान रूपास्यताम। ये आप जानिए कि किशोरी किशोर जू के ये कृपा पात्र जन है इस धाम में। बोले सिगरेट पीते जा रहा है, कृपा पात्र है? हाँ, वो महान कृपा पात्र है, हमारी लाडली का दुलारा है। अभी आप बड़े हृदय की बात नहीं जानते हो। बड़े
अपने लोग बहुत निम्न हृदय के हैं ना, और वो अपने हृदय को हम देख नहीं रहे इसलिए बाहर देख रहे। अगर अपने हृदय को देखे कि मुझ जैसे को भी, तो वो तो बहुत ही मतलब पीला वेश है, भगवद आश्रय है, वैराग्य की छाप है। फिर भी हमारी सोच क्या है, हमारा चिंतन क्या है? जब मुझे, तो वो तो उधर देखने की इच्छा नहीं होगी जब इधर देखोगे। जैसे